प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम टेंस के लास्ट पार्ट को देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इमेजिनेशन सेंटेंस और हाइपोथेटिकल सेंटेंस। इससे पहले वाला जब हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो वो टेंस का पार्ट नंबर 11 था। आज हम टेंस का पार्ट नंबर 12, जिसको हम इमेजिनेशन सेंटेंस और हाइपोथेटिकल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले तो बच्चों के लिए ये बात होती है कि सर, इमेजिनेशन सेंटेंस और हाइपोथेटिकल सेंटेंस ये दोनों होते क्या हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इमेजिनेशन सेंटेंस के लिए बोल सकते हैं कि काश मैं राजा होता। ठीक, जनरली अपन लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार बोले काश मेरे पास में पैसा होता, इस प्रकार से। तो काश मेरे पास में पैसा होता, काश मैं राजा होता, काश मेरे पास में कार होती तो मैं ऐसा करता तो वैसा करता। मतलब कहने का मतलब ये है, इमेजिनेशन नाम से स्पष्ट है, हम लोग कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं, काल्पनिक बातों को लेके चल रहे हैं। हमारे रियलिटी में वो चीजें नहीं है। मेरे पास में कार नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अपने दोस्त को कि भाई काश मेरे पास में कार होता तो अपन लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते। तो इमेजिनेशन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कल्पना करते हैं कि वो चीजें हमारे पास में होती, और हो सकता है कि वो चीजें पॉसिबल भी हो जाए आने वाले समय में। क्योंकि आपको भी पता है, फ्यूचर टेंस पढ़ाते समय हमने बोले थे कि कल क्या घटना घटने वाली है इसके बारे में हम बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। अब बात आ जाती है हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल सेंटेंस तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब बताइए, इंसान तो पक्षी बन भी नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो इमेजिनेशन सेंटेंस में और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इमेजिनेशन सेंटेंस तो एक समय में पॉसिबल हो भी जाएगा फ्यूचर में, लेकिन हाइपोथेटिकल सेंटेंस फ्यूचर में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मतलब कोई संभावना ही नहीं है, मैं पक्षी बन जाऊं ऐसे कोई संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इमेजिनेशन सेंटेंस में हम काल्पनिक चीजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो चीजें भविष्य में पॉसिबल हो जाएंगी, हम ऐसा मान लेंगे। और अब बात आती है हाइपोथेटिकल सेंटेंस में, तो इसमें तो फ्यूचर में वो चीजें हो ही नहीं सकती हैं। हाइपोथेटिकल में पॉसिबल ही नहीं होता। काश मैं राजा होता, काश मैं कार होता मेरे पास में, काश मेरे पास में फोर व्हीलर, बस, ट्रैक्टर, पैसा कौड़ी, अनाप शनाप, ये पूरी बातें होती। तो ये सब चीजों को हम इमेजिनेशन में ले लेंगे। लेकिन हाइपोथेटिकल में पक्षी होता, जंगल का शेर होता, मेरे पंख होते तो ऐसा होता तो वैसा होता, इस प्रकार से जो चीजें होती हैं वो हम किस में लेते हैं प्यारे बच्चों? हाइपोथेटिकल सेंटेंस में। तो अब आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए बढ़िया। और डिफरेंस ये है कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकते, और इमेजिनेशन सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में पॉसिबल हो भी सकते हैं। ये इन दोनों के बाद में जो है जानकारी हम आपके समक्ष में लेके चले हैं। और अब बात आती है कि इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन बोर्ड क्वेश्चन कैसा देता है। तो अब आप देखिए, जब हम आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाए थे, जब हम आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाए थे तो हमने आपको बोला था कि आई, ही, सी, इट, और किसी का नाम अगर आ जाए सिंगुलर तो इनके साथ में हम किसका यूज करते हैं? वॉस का। जी। और फिर आपको बताया गया था कि अगर यू हो, वी, दे और प्लूरल हो तो इनके साथ में हम यूज करते हैं वर का। तो हमने बच्चों को
टेंस के समय में इस बात को एकदम क्लियर किए हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई, ही, सी, इट और किसी के नेम के साथ वॉस का यूज करेंगे, और उसके बाद में यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। ये बातें हमने क्लियर कर दी हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस में और हाइपोथेटिकल जो सेंटेंस होता है इसमें कहीं पर भी वॉस का यूज नहीं होता है। हर जगह पर हम किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं, चाहे उसका सब्जेक्ट कोई भी हो। तो बच्चे फिर कंफ्यूजन की स्थिति में आते हैं कि सर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो आपने हमको इनके साथ में वॉस पढ़ाए थे जी, अब यहाँ पर वर आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस और इमेजिनेशन सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पर मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूं उससे हो रही है। अब ध्यान दीजिए, अब फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग चलते हैं। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत इफ, वुड दैट, सपोज या आई विश या इन केस से हो, इतने से आपके सेंटेंस की शुरुआत होना चाहिए। इसके बाद में आपको अगर सब्जेक्ट देखने को मिले तो कोई भी सब्जेक्ट आए, इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम वहां पर यूज करते हैं वर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है उसमें हमको वुड मॉडल का यूज करना है। ध्यान से देखिएगा, वुड मॉडल का यूज करेंगे। ये आपका फाइनली स्ट्रक्चर तैयार हुआ, देख लीजिए आप। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बातों को समझने के लिए। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। यहां पर अब ऑप्शन ले लीजिए। अब आपको टाइम दिया जा रहा है 30 सेकंड का। आप देखिए आपको क्या आंसर लगाना है। आपके सामने में चीजें क्लियर हैं, प्लीज फोकस करें, देखिए अच्छे से। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला
समझाने से समझे। तो अब आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ आ गया है, उसके बाद में सब्जेक्ट के जगह में आए है। प्यारे बच्चों, अगर ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता और यहां इफ नहीं रहता और इस तरफ में अगर हम लोग बर्ड और वुड की बात नहीं करते, मतलब हम टेंस की बात करते, तो इस कंडीशन में आप आंसर लगा देते वॉज। लेकिन अभी यहां हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, काश में पक्षी होता, तो इस कंडीशन में फिर जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहां पर आए तो दिया है, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वर होगा। तो हम कुल मिलाकर ये सीख रहे हैं इमेजिनेशन सेंटेंस और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में कि अगर हमको इतने वर्ड्स के बाद में अगर कोई सब्जेक्ट मिलता है तो वहां पर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना आए, हम सिर्फ वर का यूज करेंगे और बाकी दूसरे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ये वाला पार्ट सही करके देता है और उसके बाद में मिस्टेक कर देता है इस वाले पार्ट में, तो आप इसका भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ए बी और सी और डी, अब आप बताइए कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इसमें आपको देखना है कौन सा सही होगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ये आपके चार ऑप्शन हैं, आपको आंसर देना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं। देख लीजिए अच्छे से आप, इसका आंसर आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स पे कि इसका आंसर क्या होगा। इज होगा, आर होगा, वॉज होगा, क्या वर होगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अब इस टॉपिक से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आपके लिए है।
प्यारे बच्चों, यहाँ आपको आंसर देना है, यहाँ पर ही आएगा क्या हिम आएगा। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक पे आपको बताना है यहाँ पर ही आएगा क्या हिम आएगा। जनरली जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं टेंस में, प्रोनाउन में, तो आपको बताया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीरीज हम लोग चलाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप अब यहां सोच रहे होंगे कि सर ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद आ गया वर्ब, तो यहां आना चाहिए ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आप सोच सही रहे हैं, वहां ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। पर प्यारे बच्चों, यहां आपको ध्यान देना है कि यहां पर ऑब्जेक्ट अगर आता कब, जब ये नॉर्मल सेंटेंस होता। लेकिन ये सेंटेंस तो क्या है, इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं उसके जगह में होता, तो अगर मैं उसके जगह में होता तो ये वाले काम को मैं पूरा समय में कर लेता। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में आपको वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, बल्कि किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ही आएगा। एक बार ध्यान से और समझ लीजिए, जनरली क्या होता है, जब हम लोग टेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस पे हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। पेसिव वॉइस को अगर हम छोड़ दें तो बच्चे यूज करते हैं यू कॉल, अब मी आएगा क्या, आई आएगा, तो यहां पर मी आएगा। पर जब बात हो जाती है किसकी, हाइपोथेटिकल सेंटेंस और इमेजिनेशन सेंटेंस की, तो वहां पर जो वर हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमको सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है। तो फाइनली प्यारे बच्चों, आज हमने इस पार्ट में इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सेंटेंस के बारे में डिस्कस किए। हमने टोटल टेंस का 12 पार्ट पढ़े हैं। ये टोटल 12 पार्ट्स में आपको टेंस को 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक पूरा कंप्लीट करवाया गया है। और अब बात आती है बच्चों की कि सर बोले हमने पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए जी, हमने एक दो क्वेश्चन भी देखे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं सर कि हमको और भी क्वेश्चन देखना है तो हम कहां से देखें। तो इसके आपके पास में दो ऑप्शन हैं। एक तो आप गूगल से जाकर क्वेश्चन सीधा सर्च कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल इंग्लिश क्वेश्चन रिगार्डिंग एसएससी बैंक्स, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है कि अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जो है मैसेज करके अपने नाम के साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो वॉइस का रहेगा। वॉइस के टॉपिक में हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से बनाने के जो है कॉन्सेप्ट जो है सीखेंगे। और फिर हम उसके बाद में फिर नरेशन का टॉपिक, ऐसे एक एक टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं और आपका अगर संबंध बालाघाट जिले से है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम वॉइस टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।